तो भगवान वेद कहते हैं कर्माणि पश्यत, उस परमात्मा के कार्यों को देखो। और जब आप परमात्मा की रचना को देखोगे तो आप दांतों तले उंगली दबा जाओगे। ऐसी अद्भुत रचना, यानी आदमी का मस्तिष्क फेल, आदमी सोच नहीं सकता। विज्ञान बहुत आगे चरमोत्कर्ष पर उन्नति कर गया, लेकिन भगवान की रचना के सामने विज्ञान भी फेल है। बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं, इस जग में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं, इस जग में कैसे आऊं, बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, बोले जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु, केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र सभागार में समुपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के यशस्वी प्रधान, बहुत मान व सम्मान के योगी श्रीमान हरीश आर्य जी, इस समाज के माननीय मंत्री जी श्रीमान दीपक जी, अन्य सभी पदाधिकारी महानुभाव, इस समाज के यशस्वी धर्माचार्य आदरणीय आचार्य श्री हरिओम जी, आदरणीय आचार्य श्री सुखवीर जी, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हमारे आदरणीय आचार्य श्री कैलाश जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति की चर्चा सुनी है। भगवान की भक्ति के बहुत मधुर मधुर संगीत में भजन आप सभी सुन रहे थे और आनंदित हो रहे थे। आइए मैं भी एक वेद मंत्र की व्याख्या आपके बीच में रखता हूं। यजुर्वेद का एक मंत्र है जो हमको ईश्वर के विषय में बताता है। ये मंत्र यजुर्वेद में 3 बार प्राप्त होता है। बहुत सरल सा मंत्र है, बहुत सरल से शब्द है इस मंत्र के। विष्णोः कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पस्य इंद्रस्य युज्य सखा। आज दुनिया के लोग ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। दुनिया में भाग दौड़ मची हुई है, हर व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है। आप लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर तक गए होंगे, लेकिन क्या कभी भगवान के दर्शन हुए? नहीं हो पाए। पूरी दुनिया भगवान के दर्शन के लिए भाग दौड़ कर रही है, लेकिन किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, आंखों के द्वारा उसका दर्शन करना चाहते हैं। ये भगवान ने हमको जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, इनके अपने अपने विषय हैं, इनके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। आंखों का विषय होता है रूप। आंख केवल रूप को पकड़ती है, तो भगवान का कोई रूप नहीं है, तो आंखों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता। कानों का विषय है शब्द। कान शब्द को पकड़ता है, तो भगवान कोई शब्द नहीं है। नाक का विषय घ्राण शक्ति, तो भगवान को गंध नहीं है जो नाक उसको पकड़ ले। त्वचा का विषय स्पर्श है, तो भगवान को स्पर्श नहीं है जो त्वचा के द्वारा उसको अनुभव किया जा सके। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ये चक्षुषा नैव पश्यति येन चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नैदम यदिदम उपासते। उस परमात्मा को आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसके द्वारा आंखें देखती हैं वो ब्रह्म है, उसको जानो। जिसको कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता, लेकिन जिससे कान सुनते हैं वह ब्रह्म है, उसको जानो। यानी कहने का भाव यह है कि हम जिस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उस प्रकार से भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे भगवान के दर्शन होते तो अब तक तो सभी को भगवान मिल गए होते, लेकिन आज तक किसी को मिला ही नहीं है। तो वेद ने हमको भगवान के दर्शन करने का तरीका बताया। आप जरा इस माइक को बनाओ, आपका माइक बन नहीं रहा है। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं
तो वेद ने कहा विष्णु हो कर्माणि पश्यता। इस मंत्र में भगवान को विष्णु कहकर के संबोधित किया गया। ईश्वर का एक नाम विष्णु भी है। वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम है, अनंत नाम है ईश्वर के, लेकिन यहां पर विष्णु इसलिए कहा गया, विष्णु का मतलब होता है जो सब जगह व्यापक है, उसको कहते हैं विष्णु। महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में विष्णु की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत इति विष्णु। जो सारे संसार में व्यापक है परमात्मा, इसलिए इसको विष्णु कहा जाता है। तो आप लोग चिंतन कीजिए, जो चीज व्यापक होती है क्या उसको कोई देख सकता है? नहीं देख सकते। परमात्मा को तो छोड़ दो, आप कोई ऐसी चीज पकड़ के देखो जो एक चीज और सब जगह रहती हो, तो दुनिया में उसको कोई देख ही नहीं सकता। तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? तो फिर लोगों ने कहा जब भगवान को हम देख नहीं सकते तो कैसे माने कि भगवान है? भाई जिसको हम देख नहीं सकते तो मान कैसे ले कि भगवान है भी? तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उनका अस्तित्व होता है, वो केवल अनुभव की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, अब क्या वो बता सकता है कि दर्द कैसा होता है? दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता व्यक्ति कि दर्द कैसा, लेकिन दर्द होता है, उसको अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, अब भूख कैसी होती है? भूख को कोई बता सकता है कि भूख का एक स्वरूप होता है? नहीं, लेकिन भूख है, सुख दुख की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से परमात्मा की भी अनुभूति होती है। परमात्मा को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका अनुभव करने का तरीका दूसरा है। तो तरीका क्या है? तो वेद ने कहा कर्माणि पश्यता, विष्णु हो कर्माणि पश्यता। उस परमात्मा के कर्माणि यानी कार्यों को देखो। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता है। कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता है। जब कोई कार्य है तो यह भी सुनिश्चित है कि उसका करने वाला भी है। अपने आप कार्य तो हो नहीं सकता, यह सिद्धांत है। कार्य है वहां कर्ता भी होगा, लेकिन वो कर्ता हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी एक हमारे यहां अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण। आप लोगों ने, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये माइक अपने आप बना है या किसी ने बनाया होगा? किसी ने बनाया है ना, पक्का है। लेकिन क्या आपने इस माइक को बनते हुए देखा है? आपने माइक को बनते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी कह रहे किसी ने बनाया है। भाई कैसे मान लें किसी ने बनाया? आपने तो बनते हुए देखा नहीं। ये मेरे हाथ में घड़ी है, ये घड़ी अपने आप बनी है या किसी ने बनाई है? इसको बनाया है। क्यों? आपने क्या इस घड़ी को बनते हुए देखा? माइक को आपने बनते हुए नहीं देखा, घड़ी को आपने वो बनते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि इसको किसी ने बनाया है। यह है अनुमान प्रमाण। आपने घड़ी को तो बनते हुए नहीं देखा, लेकिन घड़ी जैसी अन्य चीजों को बनते हुए देखा है। इससे यह अनुभव हुआ, आपको अनुमान हुआ कि जैसे हमने दूसरे काम को करते हुए कर्ता को देखा था, उसी प्रकार से यह रचना भी बिना कर्ता के नहीं हो सकती। दूर आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है, आप क्या अनुमान लगाएंगे? आग लग गई। आग तो आपको नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई आपको धुआं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं वहां आग लग गई। क्यों? क्योंकि वो आग आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपने पहले कहीं आग लगते हुए देखी और वहां पर धुआं उठता हुआ देखा है। तो आपने उस चीज का अनुमान कर लिया कि जहां जहां धुआं उठता है वहां वहां आग होती है। उसी प्रकार से जहां जहां रचना है वहां वहां रचनाकार होता है। ये भी सिद्धांत निकल करके आया, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कर्ता के हो ही नहीं सकता। तो इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत लोक लोकांतर, ये क्या अपने आप बन सकते हैं? इसको कोई ना कोई बनाने वाला तो है ना। उसकी कारीगरी का कोई पार पा सकता है क्या? अभी बहुत सुंदर सुंदर भजन आप गा रहे थे हमारे आदरणीय उपदेशक महोदय के द्वारा, ईश्वर की रचना के बारे में, ईश्वर की लीला के बारे में आप समझे। क्या अद्भुत उसकी लीला है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो भगवान वेद कहते हैं कर्माणि पश्यता, उस परमात्मा के कार्यों को देखो। और जब आप परमात्मा की रचना को देखोगे तो आप दांतों तले उंगली दबा जाओगे। ऐसी अद्भुत रचना, यानी आदमी का मस्तिष्क फेल, आदमी सोच नहीं सकता। विज्ञान बहुत आगे चरमोत्कर्ष पर उन्नति कर गया, लेकिन भगवान की रचना के सामने विज्ञान भी फेल है। आप लोग नारियल का पानी पीते हैं, नारियल का पेड़ आप सभी ने देखा है। नारियल की पेड़ की हाइट बहुत अच्छी होती है, और आप लोगों ने यदि नारियल का पानी ना देखा हो, ना पिया हो, तो क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि इस पेड़ के इतनी ऊंचाई पर और ये कटोरा सा जो लटका हुआ है, इसके अंदर पानी भी हो सकता है क्या? कोई सोच सकता है क्या?
न्यूटन का सिद्धांत कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, धरती की तरफ आती है। आप बॉल उछालिए, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकिए, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा कुछ चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो जा सकती है। आप पानी फेंको, पानी ऊपर से नीचे आएगा। यदि पानी को नीचे से ऊपर लेकर के जाना है तो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। आप टंकी भरते हो नहीं भरते हो? पानी को नीचे से ऊपर लेकर के जाते हो, लेकिन उस पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लाइट चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, मोटर चाहिए, तब जाकर के नीचे का पानी ऊपर पहुंचा। लेकिन महानुभाव, आप सोच करके देखो, चिंतन करके देखो, उस नारियल के पेड़ को काट करके देखना, आपको कहीं उसके अंदर पाइपलाइन नजर नहीं आएगी। उसकी जड़ को खोद के देखना, कहीं पर आपको मोटर चलती हुई नजर नहीं आएगी। ये पानी नीचे से ऊपर कैसे चला गया? न्यूटन का भी दिमाग चकरा गया। ये वो भी नहीं अपने सिद्धांत में इस बात को बांध पाया कि नीचे से चीज ऑटोमेटिक ऊपर जा रही है। ये भगवान की रचना है। इसलिए वेद ने कहा कर्माणि पश्यता। और देखो, दो प्रकार की रचना होती है, एक जैविक रचना और एक दैविक रचना। दैविक और जैविक का भेद समझिए। जैविक रचना जो जीवात्मा की रचना है उसको कहते हैं जैविक रचना, और दैविक रचना जो भगवान की रचना है वो है दैविक रचना। दोनों रचनाओं में फर्क क्या होता है? दैविक जो रचना होती है ये पूर्ण होती है, इसमें कोई न्यूनता नहीं हो सकती, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। और जो जैविक रचना होती है ये अधूरी होती है, इसमें कमियां होती हैं। उदाहरण के लिए, आज से 60 साल पहले गाड़ियां कैसी हुआ करती थी? पहले की जो गाड़ियां थी वो 40-50 पर दौड़ती थी तो ऐसा लगता था पता नहीं कितने तेजी से दौड़ रही है। धीरे धीरे व्यक्ति ने और दिमाग लगाया और दिमाग लगाया और दिमाग लगाया। आज गाड़ी बनते 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 ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी आ गई, उसमें 250 की स्पीड का पता ही नहीं चलता। पहले आप लोगों के पास में मोबाइल फोन होते थे तो कितना बड़ा फोन होता था, लेकिन आज क्योंकि वो इंसान की रचना थी, वो जैविक रचना थी, वो सिर्फ थी। आदमी ने अपना दिमाग लगा लगा करके उस कमियों को दूर करता चला गया, दूर करता चला गया, दूर करता चला गया, और आज एक सुंदर सा फोन आपके हाथ में आ गया। आज से 60-70 साल 100 साल पहले हमारे घर मकान कैसे हुआ करते थे? छान छप्पर में हम लोग रहा करते थे, पानी गिरता था, हमारे पास कोई उपाय नहीं हुआ करता था। लेकिन आज विज्ञान ने उत्कर्ष किया, विज्ञान ने उन्नति की, आदमी ने सोचा कि इस रचना में कुछ कमी है, आदमी अपनी रचना में सुधार करते 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 आज यहां तक आ गया। आप देख रहे हैं कितने सुंदर भवन में आप लोग बैठे हैं। आज से 60-50 साल पहले एसी नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, पंखा होता तो हाथ का पंखा होता था और उससे मेरे रस्सी वाला होता था। लेकिन आदमी ने दिमाग लगाया कि इसमें कुछ कमी है, उसको सुधारते 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 और आज इस पंखे तक आ गया। आ गया नहीं आ गया? ये दैविक रचना नहीं, ये जैविक रचना है, आदमी की रचना है। आदमी की रचना अधूरी होती है, इसमें हमेशा अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है, इसमें हमेशा हमेशा इसमें नई नई चीजों को जोड़ा जाता है। लेकिन आपने देखा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज से 60 साल पहला वाला मोबाइल अच्छा था या आज का मोबाइल ज्यादा अच्छा? बोलो जी। आज का अच्छा है। आज से 60-70 साल पहले जो गाड़ियां चलती थी वो अच्छी थी, आज के समय जो चल रही वो अच्छी हैं? आज से 60-70 साल पहले मकान अच्छे थे, आज के मकान अच्छे हैं? आज के मकान अच्छे हैं। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, इंसान ने अपनी 60 साल पुरानी रचना में चेंजिंग की और आप मानते हैं कि चेंजिंग बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि उसमें कमियां थी, इसमें नई चीज आ गई है, अच्छा किया है। लेकिन आज से 2 अरब वर्ष पहले जो मनुष्य पैदा हुआ धरती पर और आज जो मनुष्य पैदा हो रहा है, इस रचना में कुछ अंतर है क्या? क्यों जी, बोलो। आदमी की शक्ल में कुछ अंतर आया? आज से 2 अरब वर्ष पहले जैसा जहां पर आंख नाक कान होते थे, आज के 2 अरब वर्ष बाद भी वहीं पर आंख नाक कान बच्चों के पैदा हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि रचना में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? क्या हमारे पूर्वज गधे थे क्या? उनके पास दिमाग नहीं था? आजकल हम लोग, बच्चा मोबाइल चला लेता तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं उसको। अरे हम घरों में जाते हैं, कहते हैं दादाजी, अरे स्वामी जी हम तो ऐसे ही रह गए, हमारे बच्चों को देखो 2.5 साल का है और ऐसे से मोबाइल चलाता है, हम तो उसको खोल भी नहीं पाते, वो तो सारी चीज खोल देता है उसमें। तो मैंने कहा दादाजी ये बताओ इसमें इतनी खुशी की बात क्या है? ये कौन सा इंस्टीट्यूट पैदा हो गया आपके घर में? भाई मोबाइल चलाना सीख लिया। आपके जमाने में मोबाइल आपको नहीं मिलता था, अगर बचपन में आपको मोबाइल मिल जाता तो आप भी सीख जाते। कौन सी बड़ी बात है? हाँ, पहले आपको पता है कि पहले हम लोगों को भी कितने फोन के नंबर याद हुआ करते थे। आज कितने नंबर आपको याद है बताओ?
तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, बड़े बुद्धिमान थे। वो आज से लाखों वर्ष पहले वायुयान में चला करते थे। ये दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं जहां पर आपको लेकर के आना चाहता हूं वहां जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज से 2000 वर्ष पहले जब इंसान पैदा होता था, उसकी भी आंखें यहाँ होती थी, कान यहाँ हुआ करते थे, नाक यहाँ हुआ करती थी। लेकिन इतने लंबे समय के बाद में क्या आपको लगता है कि अब बहुत लंबा समय हो गया? भगवान जी को एक मॉडल बनाते 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 अब इस मॉडल में चेंजिंग होनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा? अच्छा, भगवान चेंजिंग कर देगा तो ठीक रहेगा या गलत हो जाएगा? ईश्वर आंख यहाँ की जगह हटा करके बोले भाई बहुत दिनों से इतना लंबा समय हो गया, मुझे आंख यहाँ लगाते लगाते अब की बार आंख यहाँ सेट करूंगा। ईश्वर सोचने लग जाए कि इतने लंबे समय से, करोड़ों साल से मैं नाक सामने लगाता आ रहा हूं, अब की बार नाक पीछे लगाऊंगा, तो कैसा रहेगा बताओ? सारा सिस्टम एक फेल हो जाएगा। इसलिए वेद ने कहा कर्माणि पश्यता, उस परमात्मा के कार्यों को देखो। ये जैविक रचना नहीं, ये दैविक रचना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है और उसकी रचना भी अपने आप में परिपूर्ण है। इंसान जो कुछ भी बनाता है, इंसान नकल करता है। एक चीज बनाता है फिर उसकी नकल करके हजारों लाखों चीज बिल्कुल वैसी बना देता है। ये माइक बनाया, इसका सांचा बनाया होगा, इंसान ने सांचा बनाया होगा और इस सांचे के लाखों माइक बना दिए होंगे, आप पहचान नहीं सकते। ये मोबाइल बनाया तो पहले मोबाइल का सांचा बनाया होगा, भाई इस मोबाइल का ये सांचा है, और इस सांचे के अनुसार उसने लाखों मोबाइल एक जैसे बना दिए होंगे। अंतर नहीं कर सकता इंसान। ये घड़ी बनाई होगी तो ऐसी लाखों घड़ियां एक जैसी बना दी होंगी। और भगवान ने जब इंसान बनाना चाहा तो भगवान भी यदि दुनिया के सारे इंसानों को एक जैसा बना देता तो क्या होगा? क्या होता बताओ? फिर तो गाड़ियों पर जैसे नंबर प्लेट होती है वैसे आपके पीछे भी नंबर प्लेट लटकी हुई होती है कि ये उसके पापा का नंबर है, ये इसके ताऊ का नंबर है, ये इसकी माँ का नंबर है। तो ईश्वर की रचना को देखो, आश्चर्य की बात है। केवल हमारी शक्ल ही अलग अलग नहीं है, केवल शक्ल अलग अलग नहीं है। आजकल विज्ञान बता रहा है फिंगरप्रिंट का जमाना आ गया है। ये जो आपके अंगूठे पर जो लकीर है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आश्चर्य की बात है। इस दुनिया में लगभग 8 अरब लोग रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में 8 अरब लोगों के अंदर भी 2 व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिल सकते जिनका फिंगरप्रिंट मिल जाए। अरे शक्ल मिलने की तो दूर की बात। ये क्या ऐसे हो रहा है ऑटोमेटिक? इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। सबकी शक्ल अलग है, सबकी वाणी अलग है, सबकी पहचान अलग है। और आश्चर्य देखो, मैं आपको एक कढ़ाई देता हूं और आपको उस कढ़ाई के अंदर आप उसमें आलू डाल दें, तेल डाल दें, प्याज डाल दें, चीनी डाल दें, सूजी डाल दें, चावल डाल दें, घी डाल दें, दूध डाल दें, तो क्या उस कढ़ाई के अंदर एक साथ आपने सारे मटेरियल को मिला दिया तो क्या उसमें अलग अलग खीर बन सकती है, सब्जी बन सकती है, हलवा बन सकता है, या सारा गुड़ गोबर हो जाएगा? सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन आप 5 बाई 5 का एक जमीन का टुकड़ा लीजिए, उसमें आप मिर्च का पौधा लगाइए, टमाटर का पौधा लगाइए, धनिया का पौधा लगाइए, तरबूज का पौधा बेल लगाइए। अच्छा बताओ, तरबूज के गुण क्या नींबू में मिल जाएंगे? क्या नींबू की खटास क्या मिर्च में मिल जाएगी? आश्चर्य है, ये ईश्वर की रचना है। आप मिट्टी को खोद करके देखो, आप नींबू के बीज को खा करके देखो, उसमें कहीं खटास आपको नजर नहीं आएगी। मिट्टी को खोद के देखेंगे तो वहां पर कहीं रंग आपको नजर नहीं आएगा। नरदेव जी कहते हैं, खेत की मिट्टी को देखा खोद कर पाया नहीं, और फूल फल तरबूज में रस रंग कैसे आ रहा। हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, और कौन वर्णन कर सके मस्तिष्क चक्र था। आश्चर्य की बात है, ये ईश्वर की रचना। इंसान जो रचना करता है इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। आप देखते हैं ना, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, इतना चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। आप चाहे भले बिस्लरी का पानी पीते हैं, उस पर भी डेट पड़ी होती है कि भाई 3 महीने तक इसको यूज कर लेना, 3 महीने बाद खराब हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी। लेकिन भगवान ने नारियल का पानी बनाया, क्या उस नारियल के पानी की कोई एक्सपायरी डेट है? आपकी इच्छा है, आप जब चाहो तब पी लो, और यदि आप उसको नहीं पी पाए तो वो खराब नहीं होगा, वो जम जाएगा, उसकी मलाई बन जाएगी। अगर पानी नहीं पी पाए तो मलाई खा लो, मलाई भी लाभदायक है। और यदि आप उसकी मलाई भी नहीं खा पाए, पानी का सूख करके मलाई बन गया और मलाई भी नहीं खा पाए तो गोला बन गया, तो और ज्यादा लाभदायक है। तो भगवान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये ईश्वर की रचना है। क्या अद्भुत उस परमात्मा की कारीगरी है। इसलिए वेद ने कहा विष्णु हो कर्माणि पश्यत, उस परमपिता परमात्मा के कार्यों को देखो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पति की बात बताता हूं। आपने चींटों को देखा है, छोटा सा प्राणी होता है। हम गौशाला चलाते हैं, हमारी 16 गौशालाएं चलती हैं। तो जब अन्न का समय आता है तो हम अन्न भंडारण करते हैं गायों के लिए, तो बहुत चींटे आ जाते हैं। बाजरा लेके आते हैं, गेहूं लेकर के आते हैं हम,
तो वो चींटी चींटी बोरियों में छेद करके उनमें घुस जाते हैं और एक एक दिन में आधी आधी बोरी अन्न को गायब कर देते हैं। पूरी लाइन की लाइन लग जाती है, लाखों की संख्या में आते हैं। जैसे आप पूरे साल भर का स्टोरेज करके रखते हो, उसी प्रकार से ये बुद्धि उनके अंदर भी है। उनको भी अपने जीवन की चिंता है, वो भी साल भर का अन्न भरण पोषण करने के लिए रखते हैं, अपने बिल के अंदर स्टोर करते हैं अन्न का। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चींटा चींटी जो अन्न के दाने लेके जाते हैं, बाजरा का लेकर के जाएंगे, गेहूं का लेकर के जाएंगे, उसको साबुत नहीं रखते, उसको काट करके तोड़ करके रखते हैं। अगर उसको साबुत रख दिया तो उनके अंदर ये विवेक है, ये बुद्धि, पता नहीं भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी है। वो जानते हैं कि अगर इसको साबुत रख दिया तो जैसे इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा उग जाएगा ये, और यदि उसको काट दिया तो कैसा भी अनुकूल वातावरण मिल जाए उग नहीं सकता। देखो अब लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। उस चींटा को ये ज्ञान किसने दे दिया? उसने वनस्पति विज्ञान नहीं पढ़ा, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गया, लेकिन उसको ये ज्ञान कहां से आ गया कि भाई गेहूं यदि सीधा रख दिया, बाजरा का दाना यथावत रख दिया तो खराब हो जाएगा, पेड़ उग जाएगा, इसलिए इसको तोड़ करके रखो। है या नहीं परमात्मा? कौन दे रहा उनको ज्ञान? अच्छा चलो ये तो गेहूं बाजरे की बात हो गई। जब चींटी चींटा धनिया लेकर के जाते हैं तो धनिया को तोड़ के नहीं रखते, उसको साबुत रखते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की है तो आपको पता होना चाहिए धनिया कैसे बोया जाता है, साबुत तोड़ करके, उसको तोड़ करके उसको द्विदलन करके बोया जाता है। उनको यह विवेक है कि अगर धनिया को तोड़ के रख दिया तो धनिया पैदा हो जाएगा, इसलिए धनिया के दाने को साबुत रखते हैं और बाजरे और गेहूं के दाने को तोड़ करके रखते हैं। उनको ये विवेक कौन दे रहा है? इसलिए वेद भगवान कहते हैं विष्णु हो कर्माणि पश्यता, उस परमात्मा की रचना को देखो, क्या अद्भुत उसकी रचना है। यतो व्रतानि पश्यसि, वो रचनाकार अपनी रचना के अंदर विद्यमान है। और एक चीज और समझना आप, दो चीज होती हैं, एक होता है गुण और एक होती है गुणी। गुण और गुणी, गुण का मतलब आप सभी समझते हैं, गुण यानी क्वालिटी, और गुणी किसे कहते हैं? जिसके अंदर गुण विद्यमान होते हैं उसको कहते हैं गुणी। जैसे एक शब्द है संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा और संज्ञी, जैसे सच्चिदानंद क्या है? संज्ञा है। और जिस पिंड की ये संज्ञा, इस पिंड को बोलेंगे संची, ठीक है ना, ये व्याकरण का विषय, दर्शन का विषय। उसी प्रकार से गुण और गुणी, गुण जिसमें विद्यमान रहते हैं उसको कहते हैं गुणी। अब समझने वाली बात यह है कि दर्शन केवल गुणों का होता है, गुणी का नहीं होता। हम ईश्वर को देखने की बात करते हैं ना, ईश्वर को दुनिया में कोई नहीं देख सकता, क्योंकि दर्शन केवल गुणों का होता है, गुणी का दर्शन नहीं होता। और गुणों के द्वारा गुणी का अनुमान किया जाता है। वो गुणी गुणों से अलग नहीं होता, गुणी गुणों के अंदर विद्यमान होता है, लेकिन दिखाई केवल गुण देते, गुणी दिखाई नहीं देता। अच्छा, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे एक मोटा सा प्रश्न पूछता हूं। हम सभी ईश्वर को देखने के लिए बहुत दौड़ लगा रहे हैं। आप लोगों ने अपने पिताजी को देखा है? किस किस व्यक्ति ने अपने पिताजी को देखा? एक बार हाथ खड़ा करो। अरे सब लोगों ने देखा है, सबने अपने पिताजी को देखा है। आप थोड़ा सोच समझ करके उत्तर दो, ठीक बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? देखा है सचमुच आपने अपने पिताजी को? देखा है। एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, कहता है गुरुजी पिताजी चले गए, आप जल्दी आ जाओ। पिताजी चले गए का मतलब समझ गए? जल्दी आ जाओ। मैं जब गया तो उसके पिताजी जमीन पर ऐसे लिटाए हुए थे। मैंने कहा भले आदमी तू झूठ बोल रहा था, तू कह रहा पिताजी चले गए, पिताजी तो ये लेटे हुए। कहता ये पिताजी थोड़ा, ये तो पिताजी का शरीर है। क्या बोला? ये पिताजी नहीं है, पिताजी तो गए। अब जो चीज चली गई उस चीज को क्या आपने देखा? अरे आप तो पिताजी के शरीर को ही पिताजी समझते रह गए। ऐसा ही है ना? आप कह रहे हैं हमने पिताजी को देखा, हमने पिताजी को देखा। आपने केवल पिताजी के शरीर को देखा, पिताजी को आपने नहीं देखा। और यदि पिताजी के शरीर को आप पिताजी मानते तो फिर ये नहीं कहते कि पिताजी चले गए। जो चीज निकल गई शरीर के अंदर से वो पिताजी थी। उस चीज को आपने कभी देखा क्या? उसको कोई नहीं देख सकता। परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उस परमात्मा को ऐसा देख पाना बहुत कठिन है। तो दर्शन कहता है कि केवल गुणों के दर्शन होते, गुणी के नहीं होते। इस चीज को समझने का प्रयास करें। लेकिन गुणों के द्वारा गुणी की पहचान होती है। जैसे आपके पास में 3 कांच के पात्र हैं, एक में बूरा भरा हुआ है, एक में सोडा भरा हुआ है, एक में नमक भरा हुआ है, और तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं। अब आप ये कैसे पहचान करेंगे किसमें बूरा है, किसमें सोडा और किसमें नमक है? हाँ, जैसे आपने पात्र को खोला और थोड़ी सी चीज लेकर के जैसे जीभ पर डाली
और आपको नमकीन नमकीन लगी तो आपने क्या पहचाना? ये नमक है। गुणों के द्वारा गुणी की पहचान हुई। आपने जैसे ही थोड़ा सा पात्र को खोल करके थोड़ी सी चुटकी भर जीभ पर वो चीज डाली और आपको मीठा मीठा लगा तो आपको क्या पहचान हुई? ये पूरा है। गुणों के द्वारा गुणी की पहचान होती है। गुणी को दुनिया में कोई नहीं देख सकता, केवल गुण ही दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे उदाहरण के लिए मेरे हाथ में ये घड़ी है, मेरे पास में ये घड़ी है। अब मैंने इस घड़ी को खोल दिया, खोल करके इसके सारे पार्टों को यहां रख दिया और मैंने इसमें से एक पार्ट उठाया और आपसे पूछा ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी की चेन है। क्या बोला? घड़ी की चेन है। मैंने चेन इधर रख दी। दूसरा पार्ट लिया, पूछा ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी की स्क्रीन है, उसको भी रख दिया। फिर पूछा ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी की मोटर है, इसको भी रख दिया। ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी की चाबी है। ऐसे ऐसे में एक एक पार्ट को उठाता चला गया, आपसे पूछता चला गया। आप मुझे बताते चले गए स्वामी जी घड़ी की चेन है, घड़ी की चाबी है, घड़ी का शीशा है, घड़ी की सुई है, घड़ी की स्क्रीन है। मेरे सारे के सारे पार्ट यहां से खत्म हो गए, सारे पार्ट यहां मैंने रख दिए। अब मैंने आपसे पूछा घड़ी कहां है? तो आपके पास क्या जवाब है? घड़ी कोई अलग से है क्या? अलग से नहीं है। यही बात समझने की ऋषि हमको यही समझा रहे हैं, वेद का मंत्र यही समझा रहा है। दर्शन केवल गुणों के होते हैं, गुणी के नहीं होते। गुणी गुणों के अंदर विद्यमान होता है। इसलिए उस आप परमात्मा को यदि देखना चाहते हैं तो परमात्मा की रचना को देखो और उस रचना को देख करके आपको अनुभव होगा कि हाँ कोई ना कोई रचनाकार है और वो बड़ा विशेष रचनाकार है। उसकी रचना का कोई पार नहीं पा सकता दुनिया में। आदमी कितना सोचेगा उसके बारे में? हमारे ऋषि कहेंगे नेति नेति, इतना ही नहीं है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते। तो वो परमपिता परमात्मा कितना विचित्र उसकी रचना है, वो कितना बड़ा विद्वान है। तो आप उसकी रचना को देख करके उसका ज्ञान करो। क्यों करें ज्ञान? तो वेद ने कहा यतो व्रतानि पस्पसे। उस परमात्मा को जान करके उस परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करो। देखो ईश्वर की दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। आप लोगों ने शब्द सुने होंगे, लेकिन सगुण और निर्गुण का मतलब हम क्या मानते हैं? सगुण से मतलब साकार और निर्गुण से मतलब निराकार मानते हैं। दुनिया के लोग दो प्रकार की भक्ति करते, कहते हैं आर्य समाजी तो निर्गुण भक्ति करते हैं, यानी निराकार की भक्ति करते हैं, और हम लोग सगुण यानी मूर्ति बना करके साकार की भक्ति करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने निर्गुण और सगुण शब्दों को खोला। ऋषि कहते हैं निर्गुण का मतलब निराकार नहीं होता, सगुण का मतलब साकार नहीं होता। परमात्मा दोनों है, परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सगुण भी है। यद गुणैः सह वर्तमानम तत्सगुणम। कुछ गुण परमात्मा के अंदर है, उन गुणों के नाम लेकर के भगवान को संबोधित करना और उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना, ये भगवान की सगुण भक्ति हो जाती है। और कुछ गुण परमात्मा के अंदर नहीं है तो परमात्मा फिर निर्गुण भी हो गया। जैसे परमात्मा के अंदर दया का गुण है, हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, आप ऐसा भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उसके दया के गुण को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तो ये भगवान की कैसी भक्ति हो गई? सगुण भक्ति हो गई, क्योंकि भगवान के अंदर दया का गुण है, भगवान सगुण हो गया। बात समझ में आ रही है? हे प्रभु आप न्यायकारी हो, ईश्वर के अंदर न्याय का गुण है, हम भी न्यायकारी बन रहे हैं, तो ये भगवान की सगुण भक्ति हो गई। परमात्मा निराकार है, आकार का गुण परमात्मा के अंदर नहीं है, तो परमात्मा निर्गुण हो गया। काम क्रोध लोभ मोह ये चीजें परमात्मा के अंदर नहीं है, तो हम भी ऐसे बने, हम भी इन चीजों को छोड़ें, तो भगवान की निर्गुण भक्ति हो गई। तो वेद का मंत्र कहता है यतो व्रतानि पस्पसे, उस परमात्मा को जान करके उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करो, तभी कल्याण संभव है। काम क्रोध लोभ मोह से दूर होना और परमात्मा के अंदर जो गुण है उन गुणों को जीवन में धारण करना, ठीक है। न्याय, प्रियता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ये हमारे जीवन का आभूषण बन जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यतो व्रतानि पस्पसे, उस परमात्मा के गुणों को जान करके उनको अपने जीवन में धारण करो। और अंतिम वेद का मंत्र कहता है, अंतिम पद कहता है इंद्रस्य युज्य सखा। उस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है? उस परमात्मा को अपने अंदर धारण करना क्यों जरूरी है? तो वेद का मंत्र कहता है यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। वो परमपिता परमात्मा जीवात्मा का जुड़वा मित्र है। वेद ने कहा कि परमात्मा जीवात्मा का जुड़वा मित्र है। क्या आप लोगों ने धरती पर जुड़वा मित्र देखे हैं? जुड़वा भाई बहन तो आपने देखे होंगे, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, भाई भाई पैदा हो जाते हैं, भाई बहन पैदा हो जाते हैं, लेकिन क्या जुड़वा मित्र भी पैदा होते नहीं? लेकिन वेद कहता है कि परमात्मा हमारा जुड़वा मित्र है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे हम? देखो, मित्र शब्द को समझने का प्रयास करें आप। मित्र का मतलब क्या होता है? हम मित्र प्राय उसको मानते हैं कि जो हमारा फ्रेंड है उसको मित्र कहते हैं, लेकिन
व्याकरण के आधार पर जब मित्र शब्द को हम पढ़ते हैं तो ये मिला स्नेह ने, जो भी हमसे स्नेह रखते हैं वो सब हमारे मित्र हैं। पिता भी मित्र है, माँ भी मित्र है, पत्नी भी मित्र है, पति भी मित्र है, सब मित्र हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये दुनिया के मित्र आपका कब तक साथ देंगे? बोलो, अरे कुछ तो बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके? जब तक जिंदा है, ये गारंटी के साथ कह सकते हो आप, जब तक जिंदा तब तक साथ दे देंगे। कितने लोगों ने कोरोना में अपने लोगों का साथ छोड़ दिया, आप सभी जानते हैं इस बात को। दिया साथ। हमारे एक प्रधान जी थे आर्य समाज के, वो कोरोना काल में अपने मित्र को लेकर के अपने काम से कहीं बाहर गए, उस शहर में उनकी बेटी भी रहती थी, तो उनको ध्यान आया कि हमारी बेटी तो यहीं रहती है, चलो बेटी से मिलकर के आते हैं, तो अपने मित्र को लेकर के चले गए। और जब बेटी के वहां पहुंचे दरवाजे पर, तो उन्होंने फोन किया कि बेटा हम आ गए आपसे मिलने के लिए। तो बेटी ने कहा पापा आपको पता नहीं कोरोना काल चल रहा है, आप क्यों आ गए? क्यों आ गए आप? ऐसी स्थिति में आना चाहिए क्या आपको? आप वापस चले जाओ। अब पिता ने जब ये बात सुनी तो पिता तो हैरान रह गया, बेटी अपने दरवाजे से वापस भेज रही है, वापस चले जाओ। अब अकेला होता तो वापस चला भी जाता, वो अपने मित्र को भी साथ लेके गया। अब फोन पर मित्र ने तो नहीं सुनी, अब खुद ने, उसने कहा नहीं बेटा हम आ गए, अब तुम दरवाजा खोल दो। बेटी ने दरवाजा तो खोला, दरवाजा खोल करके बेटी एकदम दूर हट गई, बोले पापा वहां बैठ जाओ, सोफा पर बैठ गए। चाय पानी लेकर के आई बेटी, तो उन्होंने चाय पानी मेज पे रख दी, बोले पापा चाय उठा लो अपनी अपनी चाय। अब पापा देख रहे हैं, पापा बड़े परेशान, बेइज्जती हो रही है अपने मित्र के साथ। अकेले आदमी की बेइज्जती हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मित्र को साथ लेके गया है और उसके सामने बेइज्जती हो रही है। अब प्रधान जी बड़े गुस्सा हो रहे थे, अंदर से लाल पीले हो रहे, तब कह तो कुछ सकते नहीं। लेकिन जब विदा का समय आया, जब चलने लगे, तो हमारे यहाँ की परंपरा है बहन बेटी को कुछ दे करके जरूर आते हैं जब घर जाते हैं। तो उन्होंने और उनके मित्र ने अपनी बेटी को देने के लिए 500 के नोट जैसे जेब से निकाले और देने के लिए जैसे आगे बढ़े। वो तो भूल गए कि कोरोना चल रहा है, वो तो आगे बढ़े, लेकिन बेटी 4 कदम पीछे हट गई। ठहरो, आपको पता नहीं कोरोना चल रहा है, दूर रहो, आपको जो देना या मेज पर रख जाओ, मैं बाद में ले लूं। प्रधान जी पर पानी सा पड़ गया, पैसे तो रख करके आ गए, लेकिन सीधे हमारे पास है, कहने लगे आचार्य जी आज बात समझ में आई कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो हमने देख लिया, आज हमारी बेटी ने हमको ये बोध करा दिया। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में कौन कब तक किसका साथ देता है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते, सभी स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक हम एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है उस दिन हम अलग अलग हो जाते हैं। दुनिया की सच्चाई है, आप इस सच्चाई को मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है। दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। कोरोना काल की मुझे घटना याद आ गई। एक प्रोफेसर साहब थे, उनके 2 बेटे, प्रोफेसर को कोरोना हो गया। बहुत आलीशान लंबी चौड़ी कोठी, घर वालों ने कोठी के कमरे में उनको रख दिया और सबने आना जाना बंद कर दिया। सब ऊपर चले गए, नीचे का पोर्शन पूरा खाली, केवल अकेले प्रोफेसर साहब पड़े हुए। भोजन लेकर के आए तो दरवाजा खोल के ऐसी थाली को सरका दें और फिर बंद करके चले जाए। याद रखना, इस कोरोना बीमारी में तो कम मरे, लेकिन अपने लोगों की बेरुखी से लोग ज्यादा मर गए। घर वाला कोई पास में नहीं आ रहा, बच्चे भी पास में नहीं आ रहे। घर वालों ने, बच्चों ने फोन किया, डॉक्टर की टीम आई, एम्बुलेंस लेकर के डॉक्टर लोग आए और कहा प्रोफेसर साहब चलो। जब प्रोफेसर चलने लगे तो घर वाले ऊपर है, बाहर से बालकनी से हाय हेलो कर रहे हैं सभी, वो नीचे भी नहीं आए उतर करके विदा करने के लिए। प्रोफेसर अंदर से टूट गया, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, बोले शायद अब जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। भावुक हो गए और सोचने लगे कि अब मैं अपने घर से जा रहा हूं, जो कोठी मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थी, शायद दोबारा इस कोठी के अंदर कदम रख पाऊं या ना रख पाऊं। जाते जाते कम से कम इसकी देहरी को तो चूम जाऊं। प्रोफेसर जैसे भावुक हुए, इस देहरी को चूमने के लिए नीचे झुके, पत्नी ऊपर से देख रही थी, फटाफट बाल्टी में पानी भर करके दौड़ करके आई और जैसे प्रोफेसर उठे उसने एकदम पानी मारा, बोले यहाँ कोरोना ना छोड़ जाए, उसको भी साफ कर दिया। आखिर आंखों में आंसू लिए प्रोफेसर एम्बुलेंस में बैठ गए। दूर से ही सबने हाय हेलो कर दिया, डॉक्टर की टीम लेकर के चले गए। 10 दिन के बाद वो नेगेटिव हो गए। डॉक्टर की टीम ने घर फोन किया, बच्चों को बताया कि बेटे भैया तुम्हारे पिताजी नेगेटिव हो गए, अब ले जाओ। जब बच्चों को पता चला कि पिताजी ठीक हो गए तो दोनों बेटे दौड़ करके गए अपनी अपनी स्पेशल गाड़ी लेकर के, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास में थी। प्रोफेसर साहब जब हॉस्पिटल से बाहर निकले तो एक बच्चा कहता है पापा आओ मेरे साथ बैठो, मेरी गाड़ी में चलो। दूसरा कहता नहीं पापा मेरे पास बैठो, बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हो पाई है। प्रोफेसर कहने लगे ना तो तेरी गाड़ी में बैठना ना इसकी गाड़ी में बैठना, अब तो मुझे जहां जाना मैं वहीं जाऊंगा, मेरे संसार को देखिए। सच्चाई तो यही है, किसी की आंख जल्दी खुल जाती है, किसी की नहीं खुलती। दुनिया भर के रिश्ते, चलो मैंने मान लिया कि आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको इस जन्म में आपके मित्र लोग साथ दे दें,
इस जन्म के बाद क्या होगा? ये मित्र तो छूट जाएंगे सारे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, पुत्र छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएंगे। अगले जन्म में जब आप जाओगे तो क्या ये मित्र साथ देंगे? जब कोरोना हुआ तो सब लोग अपने अपने मित्रों को छोड़ करके चले गए, लेकिन क्या मुझे बताओ, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था उसको दुनिया छोड़ करके चली गई, क्या परमात्मा भी उसको छोड़ करके चला गया? क्या परमात्मा ने कोरोना पॉजिटिव को भी नहीं छोड़ा, वो उसके साथ रहा। सोरायसिस कुष्ठ रोग हो जाते, मैं कुष्ठ रोगी आश्रम में गया, मैंने व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे घर परिवार में कोई? बोले जी सब मर गए हमारे लिए। तो अरे क्यों, क्या हो गया? अरे सब मर ही गए भाई, हमको सबने छोड़ दिया, घर से बाहर कर दिया, शरीर हमारा गलने लग गया। यानी पिता ने साथ छोड़ दिया, मां ने साथ छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा रोग हो जाता है, जो मां अपने बेटे को सर्वाधिक प्रेम करती है, वो मां को भी हमने भगवान से प्रार्थना करते हुए देखा है। वो मां कहती है प्रभु अब इस मेरे बेटे की मिट्टी को उठा लो, अब देखा नहीं जाता। होता नहीं होता ऐसा? अगाध प्रेम करने वाली मां भी कहने लग जाती है कि प्रभु अब इसको उठा लो। मां भी दूर होना चाहती है उससे, लेकिन क्या परमात्मा उससे दूर हो सकता है? कितना भी आदमी गल जाए, कितना भी सड़ जाए, वो परमात्मा तो हमेशा उसके साथ रहेगा। और केवल इस जन्म तक ही नहीं, जब आप इस जन्म की यात्रा को पूरी करके जाओगे तो जहां पर भी जाओगे बोलो वहां परमात्मा होगा या नहीं होगा? वो वहां पर भी होगा, वो यहां भी है और वो वहां भी है। वो बताओ, वो जीवात्मा का जुड़वा मित्र है या नहीं? वो कभी भी जीवात्मा का साथ छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। तो वेद भगवान यही तो हमको समझा रहे हैं, अरे तुम्हारा जो जुड़वा मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है, तुम उसको भूल गए हो और दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए हो। दुनियादारी के लिए वेद ने मना नहीं किया, लेकिन वेद ये कहता है कि दुनिया में रहो, दुनिया के व्यवहार को बरतो, दुनिया से संबंध रखो, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना कि एक दिन इन संबंधों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक तो दुनिया छूटेगी, लेकिन जब दुनिया छूटेगी तो जब हमारा तार जिससे जुड़ेगा वो परमपिता परमात्मा, क्या हम ऐसे कर्म करके दुनिया से जाएंगे कि हम परमात्मा के सामने गर्व से अपनी गर्दन उठा करके खड़े रह सकें? सोचने वाली बात है। जीवन पवित्र होना चाहिए, यही बात भजनों के द्वारा आपको बताई जा रही है। वेद का मंत्र भी यही कहता है, यतो व्रतानि पस्पसे, उस परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करो। वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और वही एक दुनिया की ऐसी वस्तु है जिसको जानने के बाद दुनिया में और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद दुनिया में और भी कुछ पाना शेष नहीं रहता। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। उस एक को पकड़ लो। एक कौन? परमपिता परमात्मा। जिसने उस परमात्मा को पकड़ लिया उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गई। और जो दुनिया को पकड़ने के लिए चला, परमात्मा को छोड़ दिया, उसने दुनिया को खूब पकड़ा, लेकिन जब दुनिया छूट गई बात में, तब दुनिया से गया तो रोते हुए गया। सिकंदर का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। पूरी दुनिया की दौलत अपने तिजोरी के अंदर बंद करने वाला सिकंदर जब मौत के सामने हार गया, इतना शोषण किया उसने, लोगों का इतना शोषण किया कि किसी के घर पर एक पैसा तक उसने नहीं छोड़ा। सबको लूट करके सारा पैसा मेरे पास होना चाहिए। दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहा सिकंदर ने, लेकिन जब सिकंदर गया तो कहा कि मेरे दोनों हाथ जनाजा से बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया के लोग ये समझ जाएं कि सिकंदर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता था। देखो आज वही सिकंदर हाथ फैलाई दुनिया से जा रहा है। बड़ी थी संपदा सारी, सभी हाली हमारी थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे इस जीवन में खूब कमाए तूने हीरे मोती, लेकिन रखना याद कफन में जेब नहीं होती। जो चीज तुम्हारे साथ जाएगी उस चीज को कमाने में कभी कंजूसी मत करना, वो धर्म तत्व। तो हम सभी धर्म के रास्ते पर चले। इस वेद मंत्र का आशय यह है कहने का, ईश्वर को जाने, बिना ईश्वर को जाने हमारे जीवन की पहेली कभी सुलझ नहीं सकती, हम संसार के दुखों से कभी बच नहीं सकते। वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा सहारा है। ये बात व्यक्ति की जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो उसमें कहा कि परमात्मा प्राणों का भी प्राण है, प्राणों से भी प्रिय है। लेकिन क्या परमात्मा हमको इतनी महत्वपूर्ण चीज लगती है? नहीं। दुनियादारी प्रिय लगती है, परमात्मा तो प्रिय नहीं लगती। लेकिन ऋषि तो यही कह रहे हैं, वेद मंत्र तो यही कह रहा है कि परमात्मा से प्रिय दुनिया में कोई चीज नहीं है। और सच्चाई भी यही है। जब तक व्यक्ति दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन जब दुनिया से धक्का लगता है तो कहां जाता है? उसकी शरण में। एक शायर ने लिखा, अरे कौन कहता है वो दिखाई नहीं देता, कौन कहता है वो दिखाई नहीं देता, वही दिखाई देता जब कोई दिखाई नहीं देता। जब दुनिया से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति उसी की शरण में जाता है। इसलिए हम सभी उस परमात्मा के उपासक बने, अपने जीवन को पवित्र बनाए। आपने जो समय दिया वो समय पूरा हुआ। अब मेरे पास
10 मिनट शेष है, 8-10 मिनट, जैसा कि प्रधान जी का निवेदन था उस प्रकार से अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप शंका समाधान कर सकते हैं। जी देखिए, आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़िए आप। आर्य समाज के दूसरे नियम में परमात्मा का स्वरूप महर्षि दयानंद जी ने बता दिया है। तो जो ईश्वर के गुण है, दया का गुण है, परमात्मा न्याय का गुण है, ये ईश्वर के गुण है। तो जो गुण अच्छाइयां परमात्मा के अंदर, अच्छाई तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो गुण परमात्मा के अंदर है उन गुणों को जीवन में धारण करना ये भगवान की सगुण भक्ति है। और जो चीज नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है, तो परमात्मा की निर्गुण भक्ति होगी। हम भी वैसे बन जाए, हम भी अपने अंदर से इन चीजों को निकालें, ये निर्गुण भक्ति है। तो आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो ईश्वर के विशेषण दिए, जो नाम दिए, उनमें आप छांट लीजिए। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न? बच्चे हमसे सवाल करते हैं, जवाब नहीं दे पाते। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपका कोई भी सवाल हो, और आज नहीं कल भी रहेगी, है ना। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, खुला संघ समाधान सत्र है, आप प्रश्न कीजिए। सर मुझे एक प्रश्न है थोड़ा सा, कि आपने कहा कि ईश्वर बहुत सूक्ष्म है और कभी-कभी हम सुनते हैं कि ईश्वर की उपाधि नहीं दे सकते, वो कितना बड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उस दृष्टि से बोला कि जैसे जीवात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अब जीवात्मा का कोई आकार तो नहीं है। जीवात्मा के बारे में बताया गया कि आपका जो बाल है उसका अगला बाल सिरा काटो, उसके 1000 हिस्से करो, उसमें से फिर एक सिरा लो, उसके भी फिर 1000 हिस्से करो, उसमें से फिर एक टुकड़ा लो, उसके भी फिर 1000 हिस्सा करो। इतना सूक्ष्म जीवात्मा है। अब इसको तो आप यंत्रों से पकड़ ही नहीं सकते। तो परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, यानी वो निराकारी है, उसको हम आकार में नहीं बांध सकते। मैंने ये बोला है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म, ये केवल समझाने की दृष्टि से जीवात्मा की तुलना में ऐसा बोला है, लेकिन परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकारी है। जी बिना माइक के बोल दीजिए माता जी, बिना माइक के बोल दो। हाँ बोल दो, वहीं से बोल दो। वेदों में परमात्मा को नेति नेति कह के बुलाया है। इस विष्णु की नेति है, उसमें किस प्रकार से ईश्वर की व्याख्या होती है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे जो ऋषि हुए उन्होंने परमात्मा को जानने का प्रयास किया। याद रखना, यह शब्द परमात्मा नहीं है, शब्दों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जाता है। जैसे हमारे ऋषि लोगों ने सोचा कि भाई परमात्मा का आकार नहीं है, तो क्या हुआ, वो निराकार हो गया। अब निराकार क्या चीज है, उन्होंने एक शब्द दे दिया निराकार, बाकी और व्यापक तौर पर उसको नहीं बता पाए। भाई यानी परमात्मा ऐसा नहीं है, उसको शब्दों में हम नहीं बता सकते। भाई उसके अंदर काम का गुण नहीं है, उसके अंदर क्रोध का गुण नहीं है, तो फिर क्या है उसके अंदर? उसके अंदर दया है, उसके अंदर करुणा है, ऋजुता, और क्या है? तो वो बताते बताते चले गए। तो बोले भाई जिसके अंदर दया है वही ईश्वर है, जिसके अंदर प्रेम है वो ईश्वर है। बोले इतना ही नहीं है ना, इतना ही नहीं है, और भी है, और भी है। वो उसकी व्यापकता को और बताते चले गए। यानी शब्दों के द्वारा उसको बखान नहीं किया जा सकता। ना इतना ही नहीं है। आप ईश्वर के बारे में कोई विशेषण बोलेंगे ना कि परमात्मा ऐसा है, तो दूसरा कहेगा क्या परमात्मा ऐसा ही? बोले ना, इतना ही नहीं है, और भी है। हम अपनी वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो नेति का मतलब यही है, ना इतना ही नहीं है, और भी है, और भी है, और भी है। हमारे ऋषि लोगों ने समाधि के द्वारा उसको प्राप्त करके, उसको जान करके हमको बताने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से शब्दों में वो भी नहीं बता पाए। वो भी लिख गए ना इति। जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लेता है, गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो गुड़ का स्वाद तो उसको आया, लेकिन क्या उस स्वाद को वो शब्दों में व्यक्त कर सकता है? उसको पूछा भैया गुड़ कैसा लग रहा है? रसगुल्ला जैसा मीठा होता है। कैसा? रसगुल्ला जैसा। बोले ना इति, ऐसा नहीं है। अच्छा बर्फी जैसा लग रहा है? बोले ना इति, ऐसा नहीं है, मीठा है, लेकिन वो शब्दों में नहीं उसको बता पा रहा। उसी प्रकार से ऋषि महर्षियों ने शब्दों के द्वारा बताने का प्रयास किया है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि वो ऐसा ही है। ये नेति का मतलब होता है। जी और किसी का कोई प्रश्न? जी बताइए। इंसान की मृत्यु निश्चित है भगवान की तरफ से या मनुष्य की तरफ से? कैसे? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि विमान वहां पे जाके लगा, विमान आपने सुना होगा। जी मैं समझ गया आपके प्रश्न को, शंका को। बैठिए माता जी। देखिए शास्त्र कहता है सति मूरे तद विपगाओ जाते भोगा। जैसे जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ने के समय तत्काल उसके पूरे जीवन के लेखा जोखा के अंतर्गत उसके कर्म के आधार पर 3 चीजें सुनिश्चित हो जाती हैं। मरते समय एकदम, ये ऐसा नहीं कि इसमें समय लगता, तत्काल का खेल है तत्काल।
एक तो उसकी जाति, एक आयु और भोग, ये 3 चीज निश्चित होती है जीवात्मा की जन्म के समय। जाति का मतलब ये राजपूत, ये ठाकुर, ये बामन, ये बनिया, इनसे नहीं है। समान प्रसवात्मिका जाति, आकृति ग्रहणा जाति, एक जिनकी समान आकृति होती है वो सभी एक जाति है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं क्या आप लोगों में से बता सकता हूं कि भाई आप में से ये वैश्य वर्ग, ये बनिया है, ये राजपूत है, ये यादव है, ये नाई है, बता सकता हूं क्या? ये मनुष्य जाति है। जिनकी एक जैसी आकृति होती है वो सभी एक जाति कहलाती है। सारे गधा एक जैसे, वो गधा जाति है ना। सारे मनुष्य एक जैसे, ये मनुष्य जाति है। ठीक है। मनुष्य में उपजाति एक हमारी मातृशक्ति की, पुरुष वर्ग हो गया, स्त्री और एक पुरुष। अब सारी महिलाएं एक जैसी, इनमें कोई हमने अंतर कर सकते, ये होती है जाति। तो एक तो उस समय जाति निर्धारित होती है उसके कर्म के आधार पर, जन्म से पहले, क्योंकि तभी तो उसको जन्म मिलेगा किस जाति में ईश्वर को भेजना है। आयु भी निर्धारित होती है। और फिर भोग यानी सुविधाएं, उस व्यक्ति को किस जाति में जाना है, कितनी आयु मिली और कितने उसको भोग मिलेंगे, सब कुछ हमारे पूर्व कर्म के आधार पर जन्म से पहले निर्धारित होता है, तभी जन्म मिलता है। अब जो माताजी ने प्रश्न किया, क्या हमारी आयु निश्चित है? ये जो आयु निश्चित वाली जो बात है, ये जन्म के समय लगाई जाएगी। जिस समय जन्म हो रहा था उस समय आपकी आयु निश्चित थी, जन्म के समय आपकी आयु निश्चित थी। लेकिन याद रखना, पिछले कर्मों के आधार पर आपकी आयु जन्म के समय भगवान ने निश्चित कर दी। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि भी और भोग योनि भी है। पिछले कर्मों के भोग को हम भोगने के लिए आए हैं और इस जन्म में भी हम कर्म कर रहे हैं, तो इस जन्म का कर्म भी हमारे साथ जुड़ता है। तो हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो आयु बढ़ जाएगी, और कर्म गड़बड़ रहेंगे तो आयु घट जाएगी। जन्म के समय निश्चित थी, लेकिन अब आपके हाथ में है। जैसे आज आपका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए आपको पता सुनिश्चित है, कल को आपने कुछ इसमें जमा कर दिया तो बढ़ जाएगा, निकाल लिया तो घट जाएगा। उसी प्रकार से जन्म के समय निश्चित होती है। जैसे सामान्य रूप से एक गाड़ी लगभग 10 साल चलेगी, लेकिन आपने उसका मेंटेनेंस अच्छा किया, समय पर सर्विस रखरखाव किया, 10 साल पूरा चलेगी, ज्यादा भी चल जाएगी। और यदि आपने ना समय पर उसकी सर्विस कराई, ना कोई सफाई की, धूप में खड़ी है, बारिश में खड़ी है, तो क्या 10 साल चलेगी वो? आयु तो लगभग उसकी 10 साल थी, लेकिन पहले ही खत्म हो गई। उसी प्रकार से हमारे साथ भी यही होता है। आयु जन्म के समय निश्चित होती है, लेकिन अब निश्चित नहीं है। अब हमारे कर्म भी जुड़ रहे हैं। अब कोई शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, वो करेगा, जल्दी मर जाएगा। और संयम से चलेगा, आहार विहार का पालन करेगा तो अच्छा जिएगा, योगासन आदि करेगा, ठीक से जिएगा। अब एक बात जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। माता जी का आशय यही था। ये कर्मफल सिद्धांत की बात है। कभी कभी हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित होता है, हम सबको कर्म से जोड़ देते हैं, सबको कर्म से जोड़ते हैं कि हमारे कुछ कर्म का ऐसा फल था, उसको हम भोग रहे हैं। लेकिन याद रखना कि हमारे दुख, सारे के सारे दुख हमको हमारे कर्मों से ही नहीं मिलते। कभी कभी दूसरे के कर्म का फल भी हमको भोगना पड़ जाता है, हमारे कर्म का फल नहीं होता। दूसरे के कर्म का फल भी भोगना पड़ जाता है। जैसे महर्षि दयानंद, लोग कहते हैं इतने बड़े ऋषि, साधक, पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया, इतना सेवा, तप की, आराधना की, भगवान की भक्ति की, लेकिन अंतिम समय बड़ी स्थिति खराब हुई, शरीर गल गया, शरीर सड़ गया, कोई ऐसा कर्म सामने आ गया। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन याद रखना ऋषि दयानंद का कर्म नहीं था। कर्म तो जगन्नाथ ने किया था, उसका फल तो जगन्नाथ को मिलेगा। ऋषि ने कोई गलत काम नहीं किया, गलत काम जगन्नाथ ने किया। लेकिन हां, कर्म के साथ 3 चीजें जुड़ी हुई होती हैं, एक फल, एक परिणाम और एक प्रभाव। कर्म का फल तो कर्म के करने वाले कर्ता को ही मिलता है, लेकिन परिणाम दूसरे व्यक्ति को भोगना पड़ जाता है, और प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। ऋषि दयानंद को जहर दिया, कर्म किसने किया? जगन्नाथ ने। इस पाप का फल तो जगन्नाथ को भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके कर्म का परिणाम ऋषि को भोगना पड़ा। ऋषि का कर्म नहीं था, ऋषि का पाप नहीं था, पाप उसका था। उसके कर्म का, उससे परिणाम के रूप में ऋषि को कष्ट हुआ और प्रभावित पूरी दुनिया हो गई। अगर वो देवता और कुछ दिनों तक जिंदा रहता तो दुनिया का और उद्धार करके चला जाता। ये हमारे साथ भी होता है, कर्म का फल, प्रभाव और परिणाम। अब आप ये कैसे लगाएंगे कि हमारे कर्म का फल है या नहीं? तो एक चीज को समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां जहां जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वहां वहां उसके कर्म का फल है, और जहां जहां वो स्वतंत्र नहीं है, वहां उसके कर्म का फल नहीं है। अब इस बात को और उदाहरण से आप सुनिए। जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूं, समय थोड़ा बढ़ जाएगा, या तो मैं अभी रोक दूं इस बात को, हाँ, क्योंकि विषय छुड़ गया तो मैं पूरा कर देता हूं, लेकिन आप में से कोई उबेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं सड़क पर जा रहा हूं,
और पीछे से कोई कार वाला आकर के मेरे में एक्सीडेंट कर दे, मैं कोमा में चला गया, सिर में चोट आई, लगभग 20-25 फीट ऊपर उछल गया, कोमा में चला गया, 2.5-3 महीने तक कोमा में कष्ट रहा, शरीर सड़ने लगा, ऐसे ही पड़ा रहा, 2.5-3 महीने के बाद मृत्यु हो गई। तो ये जो मैंने कष्ट भोगा 2.5 महीने का, क्या मेरे कर्म का फल था? अगर ये मेरे कर्म का फल था तो जिसने मेरा एक्सीडेंट किया उसका कोई दोष नहीं, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे कर्म का फल था तो पहले से निर्धारित था भाई, तो फिर उसको क्यों दोष दे रहे हैं? उसको दंड किस बात का? ये तो भगवान ने पहले से निर्धारित किया हुआ था, वो तो भगवान के आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रेरणा के अनुसार काम कर रहा था। एक्सीडेंट करने वाला तो वो तो निर्दोष है, उसका क्यों दोष मिलेगा? तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कार चलाने वाला ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कार भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ना तो कोई कार में कोई कमी है, ना उस व्यक्ति में कोई कमी है, बहुत अलर्ट होकर के ड्राइव कर रहा है, गाड़ी दौड़ रही है, अचानक से स्टीयरिंग फेल हो गई, अचानक से। अब उसमें वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, गाड़ी को रोक पाना उसके बश की बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। अब उस गाड़ी के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों का हित होगा वो उन व्यक्तियों के कर्म का फल होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ड्राइवर चलाने वाला स्वतंत्र नहीं है। हाँ, यदि वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा है या गाड़ी को उसने चेक नहीं किया, ऐसी गाड़ी खराब लेके गाड़ी करके जा रहा है, तब उन्हें एक्सीडेंट हो गया, तब ड्राइवर को फल मिलेगा, तब ड्राइवर का कर्म बनेगा, तब ड्राइवर का पाप बनेगा। ठीक है, फिर उसका दोष नहीं है, जो व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ उसका दोष नहीं है, ये उसी का दोष है, ड्राइवर का। हाँ, और ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, तब एक्सीडेंट हुआ है तो फिर जिस व्यक्ति के एक्सीडेंट हुआ उस व्यक्ति के कर्म का फल है। बात समझ में आ गई आपके? जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूं, बहुत सारे लोग निकल के चले गए पेड़ के नीचे से, सारे लोग निकल के ठीक था, लेकिन जैसे मैं गया तो एकदम ऊपर से टहनी टूट करके मेरे सिर पर पड़ी और मैं नीचे गिर गया, दब गया और मेरी मौत हो गई। ये मेरे कर्म का फल है। औरों पर नहीं, क्योंकि पेड़ जड़ है, पेड़ कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। वो जो हुआ ये मेरे कर्म का फल हम नहीं भोग सकते। कर्म का फल तो कर्ता को भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके कर्म का परिणाम हमको भोगना पड़ जाता है। तो उसका सिद्धांत यह है, परमात्मा न्यायकारी है। किसी व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया है, लोक में आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है और न्यायाधीशों को भी उसने खरीद लिया, उसके पास बल है, ताकत है, तो आप यही कहते हैं कोई बात नहीं, इस संसार की अदालत में तो मैं हार गया, लेकिन भगवान की अदालत में मैं जरूर जीतूंगा। ईश्वर न्यायकारी है। संसार जब अन्याय करता है तो भगवान की अदालत के आधार पर आपको न्याय मिलेगा। जिस व्यक्ति ने आपका बुरा किया है ना, जिसकी असावधानी के चलते आपका अहित हुआ, तो परमात्मा क्षतिपूर्ति सिद्धांत के आधार पर आपकी क्षतिपूर्ति पूरा करेगा। ठीक है, तो जब कोई हमारा दूसरे के कर्म से हम प्रभावित होते हैं, हमको परेशानी होती है, तो वो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमको उसकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती है, और वो दंड तो उसको ही मिलेगा, क्योंकि कर्म आपका नहीं है, कर्म तो उसी का है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। बात जी भैया एक काम कर लेना, ये जो प्लेन वाली घटना मत डाल देना, काट देना, नहीं तो लोग तरह तरह की बात करेंगे। ये हमारी यहीं तक की बात थी। ठीक है, हाँ। सिद्धांत के अनुसार जो वैदिक सिद्धांत है, हम ऐसे मानते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म को अच्छा मिलेगा। इस जन्म में किए जाने वाले कर्म के अनुसार अच्छा जन्म मिल सकता है, तो इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ, तो फिर जो हम अभी हमको कष्ट मिलता है, जो मिलता है, उसको पूर्व जन्म के कर्मों के फल को माने, और के द्वारा पूर्व का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे के द्वारा भी हो सकता है। ये कर्मफल सिद्धांत बड़ा गहन है। ठीक है, इसको बिल्कुल यथावत जान पाना बड़ा कठिन है, इसलिए कहते हैं नेति नेति, बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि आज हम जो दुख भोग रहे हैं ये हमारे कर्म का फल है, ये तो पक्का है। इस जन्म का हो सकता है, पुराने जन्म का हो सकता है, या किसी दूसरे के द्वारा भी हो सकता है। किसी दूसरे के द्वारा दिया गया है तो हम इसके शिकार बन गए, ये हमारा कर्म नहीं है, और आज हमारी जो हानि हुई परमात्मा उस हानि को पूरा करेंगे। लेकिन ये जान पाना ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। फिर अगर आपने वो सिद्धांत समझ लिया कि हम कर्ता की कितनी स्वतंत्रता है, तो आप यहां पर भी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि भाई ये मेरे कर्म का फल नहीं है, दूसरे के कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आज आप बहुत सात्विक आहार ले रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आप तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे पद पर चल रहे हैं, है ना, सात्विक भोजन ले रहे हैं। लेकिन वो जो भोजन आ रहा है सात्विक, उन सब्जियों में इंजेक्शन लगा हुआ है, उसमें कीटनाशक छिड़का हुआ है। अब ये जो आप खा रहे हैं ये आपका कर्म तो नहीं है। अब आपने तो बहुत अच्छा मान के खाया, लेकिन आपको कैंसर हो गया खान पान के चलते, आपका कर्म नहीं है ये उन लोगों का पाप है।
लेकिन इसके शिकार आप हो गए, ठीक है, फल उनको भोगना पड़ेगा। आपकी हानि हुई, आपके परिवार की हानि हुई, तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार आपकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ही जैसे आजकल पंजाब में धान होता है, बहुत धान होता है, और सर्वाधिक कैंसर के रोगी पंजाब में है, सर्वाधिक कैंसर ट्रेन जाती है बीकानेर के लिए आती है, तो खान पान के आधार पर व्यक्ति रोगी हो रहा है और रोगी होकर के उसकी मृत्यु हो रही है। तो जो जो दोषी हैं इसमें उनको दंड मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे ही कोई दोष था तो हमको कैंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए जी प्रधान जी। बुरा लाभ ले जी। अभी आपने कहा कि स्वामी दयानंद को जहर दिया और उन्होंने बहुत दुखाया, मतलब स्वामी जी ने साधु को इतना उन्होंने किया, सबका कल्याण किया, और उसकी वजह से उन्होंने इतना दुख पाया। वो क्यों दुख पाया उन्होंने इतना कल्याण किया, उन्होंने उस पुराने कर्म को उनको इतना दुख पाना था नहीं। एक इसलिए दूसरा सवाल जी, कि जैसे आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि गाड़ी आ रही है और उसने किसी को कुचल डाला, और जो कुचल डाला जो जिसका मृत्यु हो गई तो चलो वो भी ठीक है, और जिसको कुचल डाला उसको मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, पहले उसको 1 साल लग गया पहले ठीक होने, उसके बाद उसकी टांगें काटनी पड़ गई, आंखों से वो अंधा हो गया, मैं कहता जी जी जी। तो उसने उस दुख को 10 साल भोगा। तो जो 10 साल उसका उसकी नसीब में ऐसा था, उसने पुराने कुछ कर्म किए थे, आपके कहने के अनुसार उसका कोई फॉल्ट नहीं है, जिसने गाड़ी ठोकी, जिसने उनको कुचला, 10 साल से बंधना पड़ा है और वो दुख भोग रहा है, तो उसके कर्मों का फल है या जिसने अटैक किया जिसकी वजह से हुआ उसका फल है? जी दोनों मेरी बातें नहीं समझ। हाँ, मैं समझ गया, दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे समझाने में दोष हो सकता है। बैठिए प्रधान जी, मैं और दोबारा समझा। देखिए, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इस बात को आप सभी मानते हैं। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हमको जो सुख दुख हो रहा है या किसी की दुर्घटना के चलते हो रहा है या किसी भी कारण हो रहा है, यदि हम सबको अपने कर्म का फल मानते हैं तो फिर जीवात्मा की कर्म करने की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। जैसे एक्सीडेंट किया और वो होना ही था, हमारा कर्म था, तो जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया उसका तो कोई दोष नहीं, वो तो निर्दोष है भाई, हमारे तो कोई कर्म का फल था ना। तो परमात्मा हमको दंड उसके द्वारा दिलवाना चाह रहा था, उसका तो बेचारे को दोष नहीं हो, उसको जबरदस्ती उसको तो धकेल दिया तो उसका एक्सीडेंट कर दे, बस समझा रहे ना प्रधान जी। तो अगर ऐसा मानेंगे तो कर्म फल की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, वैदिक सिद्धांत डगमगा जाएगा। तो वहां पर वही फॉर्मूला लागू होगा जो मैंने आपको बताया। आपको यह देखना पड़ेगा कि कर्म करने वाला स्वतंत्र कर्ता, उस कर्म में कर्ता स्वतंत्र था या नहीं। अगर कर्ता परतंत्र है तो आपके कर्म का फल है, और यदि कर्ता स्वतंत्र तो आपके कर्म का फल नहीं है। जगन्नाथ जहर देता ना देता जगन्नाथ की स्वतंत्रता थी, ठीक है। नन्ही जान षड्यंत्र रस्ती न रस्ती नन्ही जान की स्वतंत्रता थी। तो यहां ऋषि के कर्म का फल नहीं है। अगर वो परतंत्र होते उसमें तो उनके कर्म का फल बनता। बस समझ रही है। जैसे मैंने आपको गाड़ी का उदाहरण दिया, गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, चलाने वाला भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल युवा है, कोई व्यसन नहीं है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा, बहुत अलर्ट तरीके से गाड़ी चला रहा है, आज तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। अचानक से ब्रेक फेल होगी गाड़ी, अचानक से हो गया, है ना। तो क्या होगा? उसमें उस ड्राइवर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कर्ता स्वतंत्र नहीं है, दुर्घटना में वो स्वतंत्र नहीं है। तो उस दुर्घटना के द्वारा चाहे कोई 10 साल तक कष्ट भोगे, चाहे 5 साल तक कष्ट भोगेगा, ये उन लोगों के कर्म का फल होगा, ड्राइवर का कर्म का फल नहीं। हाँ, उसके कर्म का फल है, जिसको चोट लगी उसके कर्म का फल है। और यदि ड्राइवर स्वतंत्र है, उसकी नालायकी से, उसकी मूर्खता से एक्सीडेंट हुआ है, तो ये उसके कर्म का फल नहीं है। जो अब भोग रहा है उसके कर्म का फल नहीं है, वो तो प्रभावित हो गया उसके कर्म से। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको न्याय मिलेगा और उस व्यक्ति को दंड मिलेगा जिसने लापरवाही की है। ये सिद्धांत जी। फाइन कैलकुलेशंस जो है कंप्यूटर लगा हुआ है या कैसे ऑटो मोड पे? ये ऑटो मोड है सारा का सारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 500 किताबें हैं, वो गाइडलाइंस है फैसला करने के लिए, और मान लीजिए छोटे-छोटे सूक्ष्म फैसले जो उनकी पर टीम बैठी है। जी जी जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। परमात्मा इसीलिए सर्वव्यापक है, वो हर एक व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति को देख रहा है, तो उसको न्याय करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तो हर जगह नहीं है, इसको तो गवाह भी जुटाने पड़ेंगे, पूरे एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। परमात्मा को उनकी जरूरत नहीं है, तो ऑन द स्पॉट उसका फैसला हो जाता है। मुझे लगता है अभी आज की हाँ जी जी, लास्ट है, ठीक है माता जी। हाँ जी जी जी। आपने बताया कि हम दूसरों के कर्म से प्रभावित होते हैं, और जब हम दूसरों के कर्म से प्रभावित होते हैं तो उसकी भरपाई
जी तो मतलब हमें कैसे पता चलता है कि भरपाई हो रही है और हमें कैसे यकीन हो कि भरपाई होगी? देखिए, परमात्मा न्यायकारी है, ये यकीन है या नहीं आपको? हाँ, तो वो न्याय करेगा। आपके साथ अन्याय हुआ तो वो न्याय करेगा, ये पक्की बात है। इस जन्म में भी हो सकती है, अगले जन्म में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ठीक है ना? बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं, इस जग में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं, इस जग में कैसे आऊं, बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, बोले यूं कृष्ण मुरारी।